फ्रेंड्स, आज हम अपने आज के वीडियो में गद्य विधा के एकांकी पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि एकांकी क्या होता है, किसे कहते हैं। एकांकी जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, एक अंक वाला, दो शब्दों से मिलकर, एक प्लस अंक, दो शब्दों से मिलकर बना है कि एक अंक, एक ही अंक में पूरा हो जाता है। ये अपने आप में यह नाटक का ही एक रूप है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। अंग्रेजी के शब्द वन एक्ट प्ले इसका पर्यायवाची है। पाश्चात्य साहित्य के भाव से एकांकी का जन्म हुआ। यह हिंदी साहित्य की विधा नहीं है, पाश्चात्य से इसका जन्म हुआ है। सबसे पहले पश्चिम में एकांकी का प्रयोग धर्म प्रचार के लिए किया गया था। धीरे धीरे इसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाने लगा और इसमें भी नाटक की तरह अभिनय किया जाता है। आज एकांकी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपना अलग से एक अस्तित्व रखता है, इसकी अलग से एक पहचान बन चुकी है। राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं कि एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से अलग विशेषताएं हैं। उनमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाट्य कौशल से कौतूहल का शमन करती हुई चरम सीमा तक पहुंच जाती है। शमन करना होता है शांत करना, दमन करना। जो कौतूहल है, पढ़ने वाला या देखने वाला जो भी है, उसके मन में कौतूहल जिज्ञासा बनी हुई है, उस जिज्ञासा को एक अंक नाटक के द्वारा शांत किया जाता है। इसमें कोई अप्रसंग प्रधान नहीं होता, इसमें एक ही कथा होती है जिसके कारण अनावश्यक बातों के लिए इसमें जगह नहीं होती। विस्तार के अभावों में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर फूल की भांति विकसित हो जाती है। जैसे गमले में एक पेड़, एक पौधा होता है, उसकी कली है और एक ही फूल खिलता है, उसी भांति यह भी, इसका एक ही विषय होता है, एक ही उद्देश्य होता है और यह अपने आप में पूरा होता है। उपेंद्र नाथ अश्क के अनुसार बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के किसी एक अंग का पृथक और विच्छिन्न चित्र उपस्थित करता। पृथक, अलग और विच्छिन्न, जिसके टुकड़े ना हो, जिसके अलग अलग भाग ना हो, वो ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है। जीवन की झांकी मात्र देता है। तो जीवन, इसमें जीवन का सिर्फ एक झलक होती है, उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जाता। विभिन्नता के बदले समीकरण, विशृंखलता के बदले एकाग्रता, पूर्णता के बदले अपूर्णता और फैलाव के बदले सीमितता, विस्तार के बदले संक्षिप्तता इसके गुण हैं। एकांकी के उन्होंने गुण बताए हैं कि इसमें विभिन्नता के बदले समीकरण, जुड़ावों पर बल दिया गया, अलग अलग नहीं होती, इसमें पृथकता दिखाई नहीं देती, बल्कि इसमें जुड़ाव होता है। और फैलाव के बजाय एकाग्रता, इकट्ठा करके रखने की भावना, ये अपने आप में अपूर्ण, पूर्णता के बदले अपूर्णता और फैलाव के बदले सीमित। फैला हुआ नहीं है बल्कि ये बंधा हुआ है। और विस्तार के बदले संक्षिप्तता, इसका बहुत ज्यादा डिटेल में इसका वर्णन नहीं किया जाता। सीमित शब्द होते हैं, सीमित समय होता है, ये इसके गुण होते हैं एकांकी के। आगे डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त कहते हैं, एकांकी का जीवन की वास्तविकता के एक स्फुलिंग को पकड़कर उसे ऐसा प्रभावपूर्ण बना देता है कि मानव का समूचा भाव जगत झंझना उठता है। एक स्फुलिंग होता है, एक ऊपर का, जैसे किसी भी पौधे का ऊपर का कच्चा हिस्सा होता है, कली के ऊपर का जो भाग होता है, कि उसको पकड़कर ऐसा प्रभावपूर्ण उसको बना देता, उस नाजुक कली को भी, कि वह उससे पूरा सब कुछ खुशी से भर जाता है। इसी तरह से गोविंदास जी कहते हैं कि इसमें जीवन से संबंधित किसी एक ही मूल भाव या विचार की एकांत अभिव्यक्ति रहा करती है। महान विचार से ही एकांकी महान तथा स्थायी हो सकता है। वह जीवन में स्थायित्व लाने में सहायक होता है। एकांकी के द्वारा जो विचार प्रकट किए जाते हैं वो महान विचार होते हैं, इसमें सामान्य विचारों के लिए जगह नहीं होती। इस तरह इन सभी परिभाषाओं के बाद डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि एकांकी में एक अंक, विस्तार की सीमा, कहानी जैसे जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा उद्दीप्त क्षण, एकता
अनिवार्यता, संकलन तरह का साधारणता, परिपालन, प्रभाव और वस्तु का ऐक्य होना चाहिए। एक एकांकी में ये सारे गुण होने चाहिए कि वो एक ही अंक में हो और अपने आप में पूर्ण भी हो, उसमें जीवन के किसी एक पहलू का वर्णन हो, एक घटना का वर्णन हो या किसी एक विशेष परिस्थिति का इसमें वर्णन किया जाना चाहिए। अब आगे एकांकी के गुण हैं या स्वरूप है। एकांकी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर परिभाषाओं में भी पढ़ा है कि यह एक अंक वाला नाटक होता है। इसमें एक मुख्य घटना का सशक्त रूप से चित्रण किया जाता है, सशक्त मजबूत रूप से उसी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसमें दैनिक जीवन की घटनाओं का चयन किया जाता है, जिसमें यथार्थ और आदर्श दोनों का सुंदर रूप रहता है। इसका आकार छोटा होता है, जिसके कारण अभिनय करने में कम समय लगता है। इसमें कौतूहल और जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है। पढ़ने वाले को, सुनने वाले को इससे जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे क्या होगा। इसमें संघर्ष एकांकी का प्राण होता है, स्ट्रगल दिखाया जाता है। इसमें दो विरोधी वर्गों के पात्रों के संघर्ष से कहानी का विकास किया जाता है। अलग अलग पक्ष होते हैं तो वो आपस में डिबेट करते हैं ताकि उस माध्यम से कहानी एकांकी आगे बढ़े। संकलन तरह, स्थान, कार्य और समय की एकता, इन तीनों की जो एकता होती है उसको संकलन त्रय कहा जाता है, का पूर्ण निर्वाह किया जाना चाहिए। यानी कि स्थान, कार्य और समय, इन तीनों को ध्यान में रखकर एकांकी लिखी जानी चाहिए। ये कहाँ एकांकी के गुण हैं। अब आगे है एकांकी के भेद। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग एकांकी के भेद बताए हैं। रचना के आधार पर, शैली के आधार पर या विषय के आधार पर अनेक भेद इसके किए गए हैं। तो डॉक्टर रामचरण महिंद्र ने 9 प्रकार बताए हैं। सुखांत, जिसका अंत जिस एकांकी का अंत सुख देने वाला हो। दुखांत, जिसका अंत दुखी हो। प्रहसन, मजाकिया भी हो सकता है इसका भेद। फैंटेसी, काल्पनिक भी हो सकता है। गीति नाट्य या ओपेरा, गीति नाट्य जिसमें नाटक गीत लय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। झांकी भी हो सकती है, संवाद या संभाषण भी हो सकता है। सबोक्ति रूपक या मनोड्रामा, अपने आपोक्तियों का प्रयोग करते हुए, या रेडियो प्ले भी हो सकता है। ये 9 प्रकार उन्होंने बताए हैं। तो विषय के आधार पर एकांकी के आगे 5 प्रकार माने गए हैं। सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और साहित्यिक। जो विषय है जिसके आधार पर एकांकी लिखी जाती है, तो 5 प्रकार होते हैं। आगे है एकांकी के तत्व। एकांकी के मुख्य तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल तथा वातावरण, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य और दृश्य विधान अथवा अभिनयता। जैसा कि हमने पहले भी गद्य विधाओं में पढ़ा, कहानी में, नाटक में, तो हर रचना के अपने तत्व होते हैं जिन पर वो रचना टिकी हुई होती है। इसी तरह यहाँ एकांकी के भी तत्व हैं। पहला है कथा वस्तु। कथा वस्तु कोई कथा जिसको लेकर एकांकी लिखी जाती है। एकांकी को का प्राण कथानक को माना गया है कि कथानक जो होता है, जो विषय होता है, जो टॉपिक होता है, वो एकांकी का प्राण है। एकांकी में एक आधिकारिक कथा होती है। इसका आरंभ तत्काल होकर तीव्र गति से अंत हो जाता है। शुरू से लेकर अंत तक बहुत तेज गति से यह चलती है। इसमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती। भले ही एकांकी लघु घटनाएं भी होती हैं, परंतु सभी जिज्ञासा और कौतूहल में वृद्धि करती हैं। चाहे कथा छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उसमें जिज्ञासा बनी रहती है अंत तक, और अंततः मुख्य कथानक में मिल जाती है। एकांकी का इतिहास, लोकगाथा, समाज, परिवार, मानव जीवन आदि से अंत तक कौतूहल लिए हुए रहता है। जो भी कथा होती है, जो भी उसका विषय होता है, जिसका वर्णन किया जा रहा है उसमें, तो उसमें लोक कथा भी हो सकती है, समाज, परिवार, किसी के बारे में भी हो सकता है। इसमें अंत तक जिज्ञासा बनी रहती है। एकांकी का अंत अचानक होता है, उसमें संवेदन की तीव्रता दिखाई जाती है। संवेदना जो होती, जो भावनाएं होती मानव मन की, उसमें तीव्रता दिखाई जाती है।
दूसरा है हमारा पात्र और चरित्र चित्रण। जो पात्र होते हैं एकांकी के, इसमें पात्र बहुत सीमित होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि आकार में भी छोटी होती है, तेज गति से आगे बढ़ती है, एक अंक की होती है, तो इसमें पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। इसमें दोनों प्रकार के गौण तथा मुख्य पात्र रखे जाते हैं। मुख्य पात्र जिसके इर्द गिर्द कथा घूमती है, और गौण पात्र जो कथा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि विदूषक में रखा जाए तो अन्य पात्रों के संवादों में हास्य विनोद की सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है। व्यंग्य एकांकी के पात्रों का चरित्र चित्रण स्वाभाविक, निष्पक्ष तथा सहानुभूति होना चाहिए। जो व्यंग्य एकांकी होती है, जिनमें व्यंग्य किया जाता है किसी चीज के ऊपर, तो उसका जो पात्र होते हैं वे नेचुरल लगने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए इसमें। साथ ही प्रत्येक पात्र का व्यक्तित्व अलग दिखाई देना चाहिए। पात्रों के चरित्र का निर्माण उनके संस्कार और मनोविज्ञान के अनुसार होना चाहिए। जो भी पात्र है, जो भी रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, तो उनके चरित्र का निर्माण उसके विषय के अनुकूल होना चाहिए। आगे है देश काल तथा वातावरण। सभी एकांकियों की घटना किसी एक स्थल या एक काल में होती है, क्योंकि ये छोटी घटना होती है, तो एक ही समय का, एक ही काल का, एक ही वातावरण का इसमें सहारा लिया जाता है। इसमें काल तथा स्थान का पूर्णतः निर्वाह होना चाहिए, अन्यथा एकांकी प्रभावहीन और हास्यास्पद बन जाएगी। जो एकांकी में अगर स्थान का, समय का ध्यान में रखा जाएगा तो वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगी, जितना प्रभाव छोड़ना चाहिए वो एक मजाक बनकर रह जाएगी। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि संकलन तरह का समुचित निर्वाह होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एकांकीकार दर्शकों के मन पर अनुकूल प्रभाव पैदा कर सकता है। यदि स्थान, समय और वातावरण का ध्यान रखा जाता है तो वह अपना ज्यादा असर दर्शकों के मन पर छोड़ता है। आगे है फोर्थ पॉइंट हमारा संवाद। संवाद को एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, क्योंकि कोई भी कथा है, कोई भी विषय है, कोई भी कहानी है या एकांकी है, वो तभी आगे बढ़ेगी जो वो पात्र आपस में बातचीत करेंगे, उस कथा को गति देंगे। नाटक, उपन्यास तथा कहानी के समान संवाद सहज, सरल, बोधगम्य, पात्रों के अनुकूल और प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए। और हमारे संवाद ऐसे हों जो छोटे भी हों, रोचक भी हों और प्रभाव उत्पन्न करने वाले हों। तो संवाद ऐसे होने चाहिए वो दर्शकों के मन पर छाप छोड़ सके। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सबकी समझ में आए, आसानी से जिसको समझ सके। आगे हमारा भाषा शैली तथा अभिव्यक्ति। भाषा शैली का प्रभाव एकांकी के अन्य तत्वों पर भी पड़ता है। भाषा शैली अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा शैली, भाषा का तरीका कि कौन सी भाषा का प्रयोग इसमें करने लग रहे हैं। एकांकीकार को विषय के अनुसार भाषा और शैली का प्रयोग करना चाहिए। एकांकी की भाषा सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए। यह भाषा पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सके, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग होना चाहिए। और वाक्य सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, और ताकि वो दर्शकों की समझ में अच्छे से आ सके। तो भाषा का इसमें ध्यान रखना जरूरी है। आगे है उद्देश्य। कोई भी रचना, कोई भी साहित्यकार है, कुछ भी रचना करता है तो उसका एक उद्देश्य होता है लिखने का। उसी प्रकार एकांकी का भी एक उद्देश्य होता है। उसकी रचना का उद्देश्य संवाद, परिवार, राजनीति, मानव जीवन तथा इतिहास की किसी समस्या से संबंधित होता है। चाहे वो परिवार से संबंधित है, समाज से संबंधित है या राजनीति से संबंधित, तो कोई भी विषय उसका हो सकता है। लेखक उस समस्या को मुद्दा बनाकर दर्शकों को उस समस्या से अवगत करवाना, परिचित करवाना चाहता है। लेकिन यदि वह किसी ज्वलंत समस्या को लेकर एकांकी की रचना करता है तो वह रचना सफल कही जा सकती है। ज्वलंत यानी कि बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण अगर कोई समस्या है जो निकट भविष्य में भी हुई है, या उस समस्या को अगर लेकर एकांकी लिखी जाती है तो वो सबसे सफल रचना एकांकीकार की कही जाती है।
लास्ट है हमारा दृश्य विधान तथा अभिनयता। एकांकी में एक या एक से अधिक दृश्य होते हैं तथा इसमें 10 से लेकर 45 मिनट तक का इसमें समय लगता है। तो एकांकी का आविष्कार रंगमंच की आवश्यकता अनुसार हुआ है। अतः अभिनय तल एकांकी का अनिवार्य करता है। जहाँ पर भी जो स्टेज है, जहाँ जो मंच है, जहाँ पर अभिनय किया जा रहा है, एकांकी का को प्रस्तुत किया जा रहा है, वो मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि एकांकी के जो संवाद है वो मंच को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं। एकांकी को सफलतापूर्वक अभिनीत करने के लिए रंग निर्देश भी होने चाहिए। एकांकी का रंगमंच का जितना प्रयोग करेगा एकांकी उतनी ही सफल होगी। जहाँ तक अभिनेता का प्रश्न है, वह बहुत कुछ कलाकारों पर भी निर्भर करता है कि जो पात्र हैं उसके, जो कलाकार हैं वो कैसे एक्टिंग करते हैं, कैसे अभिनय करते हैं मंच के ऊपर, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमारा एकांकी का है। एकांकी किसे कहते हैं, इसके तत्व और इसके भेद के बारे में।